मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 मई 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की एकादशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बीकानेर आए। जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर देशनोक के पालना में हुई सभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का लहू बहाने वालों को कतरे कतरे का हिसाब चुकाना होगा। वहीं देखिए, इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। बीकानेर के नाल एयरबेस से मोदी सीधे करणी माता के मंदिर गए, वहां पूजा अर्चना की। यहां से पालना गांव में जनसभा करने पहुंचे। बड़ी खबर ये भी देखिए, इतिहासकारों का कहना है कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मंदिर में धूप लगाई। ऐसी मान्यता रही है कि बीकानेर रियासत में जब भी कोई राजा या नरेश युद्ध में सफल होता था तो मां करणी के दरबार में आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचता था। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का कोई प्रधानमंत्री इस मंदिर में पहुंचा हो। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस गुरुवार सुबह 9:30 बजे कोर्ट लाई। करीब 1.5 घंटे तक उसकी रिमांड पर बहस चली। इसके बाद हिसार पुलिस को ज्योति की 4 दिन की रिमांड और मिल गई है। पुलिस ने कहा कि ज्योति ने देश में कई जगह ट्रेवल किया है, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री निकालनी है। अभी उसके फोन और लैपटॉप से डिजिटल एविडेंस नहीं मिले हैं। इसको लेकर ज्योति से और पूछताछ की जानी है। खैर, आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। हरियाणा में 2.5 साल के बाद कोरोना के 3 मरीज मिले हैं। उनके कोरोना पॉजिटिव होने का पता चलते ही सेहत विभाग में हड़कंप मच गया है। तुरंत टीमें उनके घर पहुंची। तीनों मरीजों को घर में ही आइसोलेशन में रखा गया है। आपको बता दो, कोरोना संक्रमण की वजह से दुनिया के कई देशों में एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर चीन, सिंगापुर, थाईलैंड, यहाँ पर हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। बहरहाल, आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कहा, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना से राजस्थान के 40,000 लोग जुड़े हैं, जिनसे उनका बिजली बिल 0 हो गया। पीएम मोदी बोले, राजस्थान में सोलर बिजली पैदा करके लोगों को कमाई का नया रास्ता भी मिला है। इसके साथ ही पीएम ने कहा, हम पानी का महत्व जानते हैं, इसलिए नदियों को जोड़ रहे हैं, जिससे यहाँ के किसानों को फायदा होगा। राजस्थान वीर धारा यह सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा कुछ नहीं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ऐलान किया, राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए 10,000 करोड़ का खर्चा होने जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कल बीकानेर मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी बोले, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम भी लगभग पूरा हो गया है। कनेक्टिविटी का यह अभियान राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बड़ी खबर ये भी देखिए, बीकानेर के पालना में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बीकानेरी भुजिया और रसगुल्लों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी बीकानेर की बात होती है तो यहाँ की भुजिया और रसगुल्ले की मिठास याद आती है। राजस्थान सरकार ने इस कारोबार को और बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बीकानेर की भुजिया न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अजमेर स्थित बोर्ड कार्यालय से ऑनलाइन जुड़कर परिणामों की घोषणा की। बोर्ड ने तीनों सब्जेक्ट साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का एक साथ परिणाम जारी किया है। आर्ट्स का 97.70%, कॉमर्स का 99.7% और विज्ञान संकाय में 94.43% रिजल्ट रहा है। आपको बता दूं, 12वीं में इस साल कुल 8,93,616 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। बड़ी खबर ये भी देखिए, जोधपुर के भोपालगढ़ के रामनगर छापला के रहने वाले चरवाहे दुर्गाराम देवासी की बेटी प्रीति देवासी साइंस मैथ संकाय में 97.80% अंक हासिल किए हैं। बड़ी बात यह है, प्रीति ने किसी भी तरह की कोचिंग करने की बजाय खुद की मेहनत पर जोर दिया। और देखिए, इसी बीच बड़ी जानकारी ये भी है, अब राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। बहरोड कोटपुतली एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम कार्यालय में छापेमारी की है, जहां एसडीएम कार्यालय का कर्मचारी ललित कुमार यादव 70,000 रुपए की
रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप हुआ है। कर्मचारी ने एसडीएम रामकिशोर मीणा के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने कर्मचारी को गुरुवार शाम 4 बजे रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कर्मचारी जमीन कन्वर्जन कैंसिल करने के बदले यह रिश्वत मांगी थी। झुंझुनू जिले से बड़ी खबर, एक पति ने 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इस हत्या को हादसे का रूप देकर पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की गई। उसने बताया कि उसकी पत्नी की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। उसने अपनी बाइक को भी सड़क के किनारे पटक कर इस पूरे मामले को हादसे का रूप दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में पूरा राज खुल गया। पुलिस ने पति और 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी में पता चला है इंश्योरेंस के 10 लाख रुपए के लिए पत्नी की हत्या की गई। पति मेडिकल कारोबारी है, 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, फर्जीवाड़ा कर सरकारी कर्मचारी बने 65 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल यह लोग परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाकर और फेक डॉक्यूमेंट लगाकर सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर ली, लेकिन अब मामला उजागर हो गया है और इन सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, नहरी किसानों के साथ भजनलाल सरकार अन्याय कर रही है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान पानी को तरस रहे हैं। टीकाराम जूली बोले, सीएम भजनलाल शर्मा को अपना वादा निभाना चाहिए। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में नई कृषि मंडियों, गुड़ मंडियों और फूड पार्क के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। सीएम शर्मा ने इसको लेकर स्वीकृति जारी कर दी है। बजट में सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में कृषि मंडी और फूड पार्क खोलने की घोषणा की थी। अब प्रदेश में नई कृषि मंडियों और गुड़ मंडियों और फूड पार्क के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, ग्लोबल वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी आई है। चांदी 1300 रुपए की छलांग लगाकर एक बार फिर 1 लाख के पार चली गई है। वहीं शुद्ध सोना भी 400 रुपए बढ़कर 98,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 300 रुपए उछलकर 92,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं मंडियों के भाव की बात करें तो कल बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव 12,000 रुपए रहा। जीरा अधिकतम 20,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका। सौंफ का भाव 8,000 रुपए और गेहूं का भाव बीकानेर की मंडी में अधिकतम 3,000 रुपए, गंवार का भाव 4981 रुपए और मोट का भाव 5,050 रुपए। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर है, राजस्थान में गर्मी और लू का कहर जारी है। गुरुवार को प्रदेश के 7 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा गर्मी गंगानगर में रही। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। उधर झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में देर शाम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 23 मई को भी प्रदेश के 3 शहरों में गर्मी का रेड अलर्ट और 1 जिले में ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज पूर्वी राजस्थान के 19 जिलों में आंधी और बारिश का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 25 मई तक पश्चिमी राजस्थान के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 25 तारीख के बाद एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसकी वजह से राजस्थान के अधिकांश भागों में आंधी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।